तो अगर सिंपल सी आप मुझसे पूछें तो 5 मिनट में जवाब है, और एक ही जवाब है, और वो जवाब ये है कि यू आर पेइंग द प्राइस फॉर द सिविलाइजेशन डूइंग थिंग्स व्हिच आर इननेचुरल एंड यू विल कीप ऑन पेइंग द प्राइस। सिंपल बॉटम लाइन, खत्म, खलास, जाएं आप घरों को। मेरा क्या दिमाग खराब है, ये नया मॉडर्न है ना जमाना, ये आप पीएचडी करके आए, दुनिया यहाँ से पढ़ के आए हैं साहब, जरा इनको 15-20 साल 30 साल एक चीज का पढ़ाया गया है, बिलीव्स इन इट। अब इनको समझाना कि आपको झूठ बताया गया है, इट टेक्स टाइम। और इकबाल वालों की गजल थी, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। तो मैं तो 35 साल से भाई कहता आ रहा हूं लोगों को, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। आ जाओ, 10 साल बाद आना, 5 के बाद आना, 3 के बाद आना, 10 के बाद आना, जब आना आना, लेकिन मुझे तुम बदलता होना पाओ। मेरा वही धमके की जोड़ के ऊपर वही ऐलान है, और वो आज की हर प्रोग्राम में आप आ जाएं, चाहे इकोनॉमिक प्रोग्राम्स में आ जाएं, करियर्स में आ जाएं, कॉर्पोरेट पे आ जाएं, टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाएं, या मेरे पेंटिंग पे आ जाएं, एजुकेशन पे आ जाएं, सोशल क्राइसिस पे आ जाएं, शादियों पे आ जाएं, एंड रिजल्ट यही है। और अब तो पूरी दुनिया, मेरी बेगम मुझे कहती है कि आप इतने छुपे हुए मीडिया शायर बन रहे हैं, खुदा के वास्ते यू शुड बी ड्राइविंग, क्योंकि वो बातें, मसलन पिछले साल एक किताब आई, वो इनके आप लोग सोचे ना, एक अमेरिका क्या मुल्क है, एक बंदा सारी जिंदगी में एक किताब लिखता है, सारी जिंदगी खाता है, मशहूर हो जाता है। मेरी प्लेट में इतना कुछ है कि वो चीजें जो मैं 25 साल से पढ़ाता आ रहा हूं, पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड। आपके सामने सीक्रेट मूवी आई, दुनिया पागल हो गई, वो औरत करोड़ अरबपति बन गई सीक्रेट मूवी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। मैं पता नहीं बचपन से पढ़ाता आ रहा हूं। मेरी लिखी बच्चे आपको पता नहीं आप क्या कहते रहते हैं, वो किसी को तो साथ लगा ले, मैं तो लिख लो यार, मुझे नहीं पता। मैं उन लोगों में से नहीं कमर्शियल यार मैं खाई जाऊं, मैं वो एक उसको ड्रामेटाइज करूं, उसको मार्केट में। आई एम नॉट दैट टाइप। लोग यहाँ से सीख के जा रहे हैं, लोग यहाँ से स्टूडेंट्स भरे हुए हैं, और यार ले लो भाई, मैंने अब जिंदगी में जो करना था कर लिया। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट टाइम दैट you guys just take it and take it as a जहाज। मैं तो कब से ये कहता आ रहा हूँ, नेट पे लिख पढ़ा वजह पढ़ लो, वो जी कुछ और बोल, मैंने क्या बोलूँ भाई, एक चीज बता दी, मैं पूरी किताबें लिख सकता हूँ, लेकिन उसमें समरी आपके सामने 3.5, 4, 5 मिनट के क्लिप उन्होंने निकाल कर गया, ये समझिए। तो ये पॉलिटिक्स के ऊपर हो, इकोनॉमिक्स के ऊपर हो, हेल्थ के ऊपर हो, रिलेशनशिप के ऊपर हो, सोशल क्राइसिस के ऊपर हो, बीमारियां, हर चीज के ऊपर अल्लाह ने किसी को दी होती है फोरसाइटेडनेस, और उसके लिए जरूरी है कि आप बाहर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से बचे। तो व्हेन आई शिफ्टेड टू दिस प्लेस 10 years back, that was my attempt to stop listening to something which I thought will change my belief. हिजरा का वर्ड आपने कभी सुना, कभी एनालिसिस किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हिजरा? पैगंबरों को कहा कि यार रसूलुल्लाह अगर आप इधर बैठे रहे तो फिर आप भी ऐसे ही हैं, क्योंकि आप इनकी बात सुनते रहेंगे तो कल आपको बिलीफ भी खराब हो जाएगा। आपका मसला ये है, 12 घंटे आपने मेरी बात सुनी है, तारीफें करनी है, जाना आपने उसी सिस्टम में है, और 4 दिन के बाद आप दोबारा वैसे ही होंगे। आपको रोटी खाना याद रह जाना, गुड एक्सपीरियंस याद रह जाना, और कुछ भी नहीं आ रहा। और वो चेंज का प्रिंसिपल है, पीपल चेंज व्हेन द प्राइस ऑफ नो चेंज बिकम्स बिगर और मोर देन द प्राइस ऑफ चेंज। जब मौत सामने नजर आती है उस वक्त लोग आके कहते हैं अब लाखों, वो लोग जो 10,000 रुपए के प्रोग्राम में नहीं आए 10 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले, कई लोग ऐसे नहीं आते, वो आप कहते हैं 2 लाख रुपए देके, 5 लाख रुपए देके भाई साहब से 5-10 मिनट की बात, जिनको हम बुलाते रहे खुदा के वास्ते प्रोग्राम तुम्हारे लिए, तुम आ जाओ, और भी है जी, शादी है जी, ये है जी, वो है जी, मसला है जी, ऐसा जी, पिलकाना, वो हम हंसते हैं। Because I understand the change. People will change when the price of no change. जब ना बदलने की कीमत बदलने की तकलीफ से बढ़ जाएगी, जब मौत सामने आती है ना, घरों को बेच के आपसे खरीदते हैं। तो अगर अभी वो टाइम नहीं आया और आपकी दवाई पैरासिटामोल से सर में दर्द शुरू होती ठीक होती है, तो मेरे पास आने की क्या जरूरत? When the drugs will stop working on you, then you will say, सर आप जो कहेंगे, और मैंने देखा है।
यानी कि आप मुझे सोचे मेरे जैसा बंदा वो है जो कि अल्लाह ताला ने इज्जतें दी होती हैं, अल्लाह ने रिस्क दिया होता है, मैं रिस्क को छोड़ के इधर आया था तो बस मैं रिटायरमेंट हो गई। मुझे पता चलता है कोई बंदा जनाब किसी ने 20 लाख बैंक में जमा करा दिया, किसी ने 10 लाख जमा, क्या हुआ जी? ओ जी मैं फलानी जगह से ठीक हो गया था, मैंने वादा किया उस अल्लाह से कि मैं ठीक हो गया। मैं तो अगर यही काम शुरू कर दूं तो मुझे तो फिक्र ही किसी चीज की नहीं है। ऐसे ऐसे लोग आने कहते हैं आप बिजनेस बताएं कौन सा करें, आपकी विजन है, आपने मेरे इतने पैसे बचा दिए, मैं इतने आपको करोड़ आपका हुआ। तो जब आपको परेशानी ना हो तो फिर आप सच बोलो। मैं इसको कमर्शियल नहीं किया, मैं कर सकता हूँ कमर्शियल, लेकिन मुझे डर है इस चीज का, जो अल्लाह ने मुझे एक चीज दी हुई है ना वो चली जाएगी कि मैं इसको प्राइस टैग लगा दूं। लेकिन मैंने आपको जो उस एग्जाम्पल दी है ना कि लोग उस वक्त कुछ भी देने को तैयार हैं जब उनकी जरूरत बन जाती है, तो मैंने उसकी एग्जाम्पल के लिए आपको एग्जाम्पल, अदरवाइज ये बात में प्राइवेट है, किसी को क्या बताऊं, क्यों बताऊं? तो टैक्स वाले परेशान रहते हैं इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं, ये कहाँ से आ गई पेमेंट, उसने इतने पैसे क्यों दे दिया? Okay, so this is what it is all about.